Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. This is Jyoti and I heartily welcome you to your English class. So let's begin with your lecture. So today we will do the chapter 2, the thief story, which is written by Ruskin Bond, and this one is the part 2 of this chapter, which is from class 10th English book Supplementary Footprints Without Feet. This one is the part 2 because in the part 1 we have already done. जो पार्ट 1 हमारा हुआ है उसमें हमने किया है कि इसमें किस तरह से हरी सिंह और जो अनिल है उनकी मीटिंग होती है, वो मिलते हैं, एक रेसलिंग मैच वो दोनों देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर जो हरी सिंह है वो एक चोर है, हर महीने वो अपना एक नया नाम ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है एक्चुअली कि नाउ ही वांटेड टू वर्क फॉर अनिल, अनिल जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है और हरी सिंह की एज 15 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर हरी सिंह जो है अनिल के लिए काम करना चाहता है। अनिल एक राइटर है, वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम अगर कुछ बना सकते हो, खाना तुम्हें बनाना आता है तो मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। लेकिन उसके बाद उसको बनाना कुछ आता नहीं था क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। और उसके बाद अनिल सिंह डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मैं इसको खाना बनाना भी सिखाऊंगा और इसको पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। अब यहाँ पर जब वो उसके साथ रह रहा होता है हरी सिंह, तो उसको थोड़ा बहुत जो उसके लिए हेल्प करता है, उसके लिए डेली सप्लाईज लेकर के आता है, तो थोड़ा बहुत चीटिंग उस शॉपिंग में वो कर लेता है, जिससे वो डेली का 1 रुपीज जो है वो अर्न कर लेता है। इसके अलावा उसने उसके साथ कहीं कोई भी चीटिंग नहीं की थी। तो एक दिन क्या होता है कि अनिल जो है आता है घर पे, अपने रूम पे आता है और उसको हरी सिंह को ये बता कि मेरी अर्निंग हुई है क्योंकि मैंने अपनी एक बुक जो है वो एक पब्लिशर को बेची है और इसीलिए मुझे ये कुछ पैसे मिले हैं। और वो क्या करता है कि उसके पास एक बंडल ऑफ नोट्स होता है और उसको अपने वो मैट्रेस के नीचे रख लेता है और सो जाता है। उसके बाद हरी सिंह अब ये सोचता है अपने आप को, अभी वो धीरे धीरे करके इस चीज के लिए कन्विंस करना है कि मुझे मैट्रेस के नीचे से वो पैसे निकालने हैं, जिसमें वो अपने आप को ये कहते हुए डिफेंड भी करने की कोशिश करता है कि मुझे ये पैसे ले लेने चाहिए, क्योंकि वो तो क्या करेगा, अनिल पैसों को लेगा और अपने बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चला जाएगा। और दूसरी बात, मैं उसके लिए 1 मंथ से काम करना, उसने मुझे कोई पेमेंट भी नहीं दी है और इसीलिए उसने सोचा कि अब मेरा रियल काम करने का टाइम आ गया है, मुझे ये पैसे लेकर के यहाँ से निकल जाना चाहिए। सो इट वॉज अबाउट द पार्ट 1। नाउ वी विल प्रोसीड विद द पार्ट 2। यस, तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है। व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग, तो हरी सिंह आता है और उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालता है। तो इसका जो मेन हमारा पूरा इस वाले पैसेज का जो फोकस होगा वो क्या होगा, अनिल robbed of his money, robbed of his money, his money, अनिल के पैसों का चोरी हो जाना। यस, अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Beam मीन क्या है यहाँ पे, yes, ray of light, ray of light, because moonlight थी, moon was shining, so a beam of moonlight stepped over means क्या हो गया, crossed over the balcony को क्रॉस करते हुए, and fell on the bed पर गिर रही थी, जिस बेड पर अनिल सोया हुआ था। yes, I sat up on the floor, मैं खड़ा हुआ क्योंकि वो जमीन पे सोता था, फ्लोर पे सोता था। and कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैंने थोड़ा सा सिचुएशन को, जो सिचुएशन वहां चल रही थी उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की। इफ आई टुक द मनी, कि अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है उसको मैं आसानी से पकड़ सकता था। उसको देखिए यहाँ पे टाइम भी पता था ट्रेन का। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब वो धीरे से ब्लैंकेट में से बाहर निकला। I crept up to the bed. Crept means क्या होता है, crawled, रेंगना। वो रेंग करके बेड तक गया जहां अनिल सो रहा था। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, पीसफुली मीन्स क्वाइटली, बड़े आराम से, कामली, क्वाइटली, ठीक है। सो अनिल वॉज स्लीपिंग कामली, बिल्कुल आराम से वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसने उसके फेस की तरफ देखा, उसका फेस एकदम क्लियर था। एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन्स रिंकल फ्री, किस तरह की कोई भी लाइन उसके फेस के ऊपर नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस,
हालांकि इनकी एज में देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पर जो हरि सिंह है उसकी एज 15 ईयर्स है और अनिल की एज 25 ईयर्स है, लेकिन फिर भी उसके जो लड़का है हरि सिंह उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे के ऊपर ज्यादातर स्कार्स हैं। स्कार्स मीन स्पॉट्स, स्कार्स स्पॉट्स, गहरे निशान बने हुए हैं उसके चेहरे के ऊपर। हो सकता है लड़ाई वगैरह करता हो, उसकी वजह से उसके चेहरे पे निशान आ गए, क्योंकि चोर तो था ही वो, पुलिस ने भी उसको कई बार पकड़ा था। सो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस जिसके ऊपर वो सोया हुआ था अनिल, उसके अंदर मैंने अपना हाथ डाला। स्लिड, स्लिड मीन्स क्या होता है? स्लिप्ड। धीरे से अपने हाथ को मैंने सरकाया नीचे की तरफ जहां उसने पैसे रखे थे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, सर्चिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट किया कि पैसे कहाँ पर रखे थे उसने, थोड़ा सा ढूंढा नीचे। When I found them, और जब मुझे वो मिल गए, क्योंकि उसको पता था कि मैट्रेस के नीचे वो रखे हुए हैं। I drew them out without a sound, मैंने बिना किसी आवाज के, बिना कोई साउंड किए उन पैसों को वहां से निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep, साइड मीन्स, स्लाइड होता है जैसे एक लंबी सी सांस लेना, सो साइड मीन्स heaved a sigh, एक लंबी सांस लेना, heaved a sigh। तो जब अनिल सो रहा था तो उसने एक लंबी सी सांस ली। यस, इन हिज स्लीप, सोते हुए। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, देखा होगा आपने मूवीज में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई किसी की मैट्रेस के नीचे से कोई पीस वगैरह निकाल रहा होता है तो जिस टाइम वो सो रहा है वो एक करवट जरूर लेता है, तो उसने भी वहां पर एक साइड करवट ली टुवर्ड्स मी, और किसकी तरफ? हरि सिंह की तरफ। आई वॉज स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स क्या होता है? बिविल्डर, मैं एकदम से हैरान रह गया कि कहीं इसके एकदम से आंख खुल जाए और वो मुझे देखे। स्टार्टेड मीन्स बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड, और एकदम से वो हैरान रह गया, जैसे उसने टर्न किया वो बिविल्डर्ड, यानी मीन्स टू से दैट कि वो हैरान रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैंने जल्दी से निकला वहां से चुपचाप। क्रॉल्ड मीन्स क्या होता है? यस, क्रॉल्ड मीन्स मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे मूव करना, मूव्ड स्लोली, धीरे से मैं वहां से पैसे लेकर के निकल गया, कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, जैसे ही मैं रोड पे आया मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist, मैंने अपनी कमर में उन पैसों को रखा हुआ था। Held there by the string of my pajamas, उसने पाजामा पहना हुआ था और उसकी स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर उसने उन पैसों को सेफली वहां पे रखा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes. Slowed down, walked slowly. अब उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया क्योंकि अभी वो काफी दूर आ चुका था। Walked slowly, धीरे धीरे चलना। And counted the notes, और जो पैसे मैं चुरा करके लाया था उनको मैंने गिना। 600 rupees in 50s, ये अमाउंट जो था वो 600 था और कितने इसमें 50 रुपीज के नोट्स थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, और वो मेरे लिए इतना अमाउंट था कि मैं एक अरब की तरह, जैसे होते हैं ना अरेबियंस लोग जो कि अरब के बारे में आपने सुना होगा, काफी रिच होते हैं क्योंकि उनका जो काम होता है वो डिफरेंट कंट्रीज में जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल आप यूज करते हैं, डीजल आप यूज करते हैं, वो अरेबियन कंट्रीज से ही आता है। तो इसीलिए वो सोच रहा था कि इन पैसों के साथ मैं कम से कम 1 या 2 हफ्ते तक एक जो रिच अरब होता है उसकी तरह मैं अपनी लाइफ जो है वो। यस, अब वो पैसे लेकर के देखिए यहाँ स्टेशन पे पहुंच चुका है क्योंकि उसको 10:30 जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो वहां पर पकड़नी है। नाउ व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, जब वो स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस नहीं रुका टिकट खरीदने के लिए, बिकॉज आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी, क्योंकि वो चोर था, वो किस लिए टिकट खरीदेगा, और इसीलिए वो बिना टिकट लिए ही जल्दी से वहां ट्रेन के पास पहुंच जाता है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, यानी सीधा टिकट विंडो तक जाने की बजाय वो कहाँ जाता है? सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ट्रेन पकड़नी है। डैश्ड मीन्स रन अवे, प्लेटफॉर्म की तरफ वो दौड़ता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, उसके सामने थी लखनऊ एक्सप्रेस, बिल्कुल मूव ही कर रही थी वो। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मीन्स टू से दैट कि अभी वो स्टार्ट ही हुई थी और उसको अपनी जो स्पीड थी अभी इंक्रीज करनी ही थी। पिक अप स्पीड मीन्स इंक्रीज्ड स्पीड,
इंक्रीज्ड स्पीड नहीं हुई थी उसकी, अभी उसने स्टार्ट ही किया था। तो आपने देखा होगा ट्रेन जब बिगनिंग में थोड़ा सा उसका स्पीड कम होता है, धीरे धीरे करके वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिएजेस। कैरिएजेस मीन्स कंपार्टमेंट, अगर वो चाहता तो जंप करके किसी भी एक कंपार्टमेंट में जा सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना, किसी काम को करने के लिए हेजिटेट करना। हेजिटेटेड मीन्स क्या है? फेल्टर्ड, वो हिचकिचा गया थोड़ा सा, उसने ट्रेन को जाने दिया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का जो मौका था उसे खो दिया। गेट अवे मीन्स रन अवे, क्योंकि अगर वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ करके चला जाता तो हमेशा के लिए वो इस जगह को छोड़ करके जा सकता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, और उसने उस ट्रेन को जाने दिया, और इस तरह से उसने भागने का जो मौका था वो यहाँ पर खो दिया। Yes, now the train had gone, ट्रेन जा चुकी है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन के जाने के बाद जो प्लेटफॉर्म था वो सुनसान पड़ा हुआ था। Deserted means barren, बिल्कुल सुनसान था, वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि पैसेंजर जिन्होंने भी जाना था वो सब उस ट्रेन में जा चुके थे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे अपनी ये रात कहाँ गुजारनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात में विश्वास किया था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो ट्रबल ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पमेट्स। वो हेल्प नहीं करते हैं बल्कि परेशानियां ज़्यादा देते हैं। सो इसीलिए उसने कभी भी कोई दोस्त नहीं बनाए थे। सो ट्रबल मीन्स वरिड, ठीक है। वरी चिंता बोल सकते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो ज्यादातर परेशानियां लेकर के आते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब उसके पास मनी थी, 600 रुपीज थे उसके पास, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि अगर वो किसी भी नियर बाय, अगर किसी होटल में, किसी छोटे होटल में अगर वो रुकता भी है तो लोग ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन है। क्यूरियस मीन्स ईगर, क्योंकि अगर वो जाएगा तो हो सकता है उससे पूछा जाए कि आप कौन, क्योंकि जब होटल जाते हैं हम, अगर रेंट पे कोई भी रूम लेते हैं तो वहाँ हमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन पे देनी पड़ती है। तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बारे में पता करे, और वो इसीलिए किसी भी होटल में नहीं रुक सकता था। सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। रोब्ड मीन्स लूटेड। और जिस पर्सन को मैं सच में जानता था वो एक ऐसा पर्सन जिसके साथ मेरी दोस्ती भी थी, और जिसको मैं जानता भी था, वो सिर्फ वो पर्सन था जिसको मैं अभी लूट करके आया था, जिसके पैसे मैं चुरा करके आया था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। मैंने स्टेशन को छोड़ दिया, स्टेशन से मैं बाहर आ गया। एंड आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। थ्रू मीन्स क्या होता है? यस, फ्रॉम वन एंड टू अदर, फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक कॉर्नर से, एक एंड से दूसरे हिस्से तक जाना। तो इसीलिए धीरे से वो कहाँ चला गया? मार्केट की तरफ चला गया। यस, अभी वो मार्केट की तरफ आ जाता है। देखिए, इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, करियर मीन्स प्रोफेशन, क्योंकि एज उसकी ज्यादा नहीं थी, और इसीलिए वो ये कहता है कि मेरे इस छोटे से करियर में, इस छोटे से प्रोफेशन में, एज अ थीफ, इस काम को करते हुए, चोरी करते हुए, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। तो मैंने इस छोटे से करियर में, अपने छोटे से प्रोफेशन के अंदर लोगों के जो फेसेस हैं उनके स्टडी मैंने की है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी कोई भी चीज खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो क्या कहता है, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है कि जब भी किसी इंसान को चीट किया जाता है या उसको धोखा दिया जाता है या उसके घर में चोरी की जाती है, तो बताता है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स है दे बिहेव्ड डिफरेंटली। तो उनका जो बिहेवियर है वो वन बाय वन हमारे साथ यहाँ पे
जो नरेटर है वो शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि जो ग्रीडी पर्सन्स होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, उनके चेहरे पे क्या होता है, फियर, एक डर होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच होते हैं, जो रिच पर्सन्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो गुस्से में होते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे भाग्य में ऐसा ही था और इसीलिए मेरे घर में चोरी हुई। सो एक्सेप्टेंस मीन्स क्या हो गया, एग्रीइंग विद फेट। यस, एग्रीइंग विद फेट मीन्स अपने लक को या अपने भाग्य को ऐसा ही मान करके वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, एंड बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि जो अनिल का फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसको पता चलेगा, डिस्कवर्ड मीन्स फाउंड आउट, जब उसको पता चलेगा द थेफ्ट, किसके बारे में, इस चोरी के बारे में, जो मैं उसके पैसे लेकर के आया हूं, जब उसको इसके बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे सिर्फ एक सैडनेस आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो इसीलिए नहीं होगी कि उसने अपने पैसे खो दिए थे, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन इसलिए होगा कि उसका जो विश्वास था, जो उसका ट्रस्ट था, उसका जो फेथ था, किसको लेकर के, हरि सिंह को लेकर के, वो हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था उसके ऊपर, और उसको बहुत बुरा लगेगा कि हरि सिंह ने उसको चीट किया। ट्रस्ट मीन्स फेथ। पैसे खोने पर उसे दुख नहीं होगा, बल्कि वो जो विश्वास करता था उसके ऊपर, उसके खोने पर उसे दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन, मैडन मीन्स ग्राउंड, मैंने अपने आप को एक खुले ग्राउंड में पाया। एंड सिट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पे मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स वेरी कोल्ड, रात बहुत ज्यादा ठंडी थी, वेरी कोल्ड। इट वॉज अर्ली नवंबर, पता है आपको नवंबर में वैसे भी ठंड होता है, जो बिगनिंग होती है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स क्या होता है, यस, लाइट रेन, ड्रिजल लाइट रेन, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और जिसकी वजह से उसने मेरी परेशानियों को, एडेड मीन्स क्या होता है, इंक्रीज्ड, वैसे तो मीनिंग डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर एडेड मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज्ड। एक तो ठंड थी और ऊपर से हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग गया। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और फिर धीरे धीरे जो बारिश थी वो तेज हो गई। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरा जो शर्ट था और मेरा जो पजामा था, जो उसने पहने हुए थे कपड़े, जैसे हम गीले होते हैं तो हमारे कपड़े क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, हमारी स्किन से चिपक जाते हैं, तो ऐसे ही उसकी जो शर्ट और पजामा उसने पहना हुआ था, वो उसकी स्किन से क्या हो गया, चिपक गया, स्टक, क्लेंस, चिपक जाना, यस। सो एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बारिश भी हो रही थी, ठंड भी थी, और हवा भी चल रही थी, और जो ठंडी हवा चल रही थी, द रेन अक्रॉस माई फेस, उसके जो हवा का जो डायरेक्शन था वो पूरा का पूरा किस पे था, मेरे फेस के ऊपर था। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, यस, अपोजिट, अक्रॉस, अपोजिट। सो बारिश हो रही थी, वो बैठा हुआ था वहां पे और सोच रहा था इन सब चीजों के बारे में कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स है उनका रिएक्शन क्या होता है जब उनके कोई चीज जो होती है वो गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है। यस, अभी देखिए बारिश हो रही है और वो बेंच पे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, जस्ट लाइक दिस इमेज। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर था, उसकी शेल्टर में, शेल्टर क्या होता है, रिफ्यूज, उसके शेल्टर में, वहां पे मैंने, शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय ले लेना। सो एक क्लॉक टावर था, देखा होगा एक मार्केट्स वगैरह में आपने, जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां पे जो क्लॉक टावर्स होते हैं वो बने होते हैं, जिसमें एक बड़ी सी क्लॉक लगी होती है, और अगर आप वहाँ उसके आसपास जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत शेल्टर मिल जाएगा, आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह का एक था वहाँ पे क्लॉक टावर, जिसमें वो रिफ्यूज लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट मीन्स आधी रात जो थी
टाइम जो थे 12 बज चुके थे और मिडनाइट शो हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने देखा, पहले जिनको लेकर के वो भागा था उनको फील किया नोट्स को। दे वर डैम्प, डैम्प मीन्स गीले, क्योंकि बारिश थी तो बारिश की वजह से वो क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। फ्रॉम द रेन। अनिल्स मनी, किसका पैसा था ये, यस अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। हो सकता है कि अब वो अज्यूम कर रहा है कि जब सुबह होती तो वो मुझे 2 या 3 रुपए दे देता और मैं सिनेमा चला जाता मूवी देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास वो सारा पैसा है जो अनिल का था। आई couldn't कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना बाजार जा सकता था और ना ही जो वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा था वो अब मैं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोरी करने की एक्साइटमेंट में मैं ये सारी अच्छी चीजें जो मैं कर रहा था वो सब कुछ तो मैं भूल गया था। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड। तो उस एक्साइटमेंट में तो मैं ये भूल ही गया था कि मैं उसके लिए खाना बनाता था, मार्केट जाता था और वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाता था। यस, होल सेंटेंसेस, होल मीन्स एंटायर, कंप्लीट, एंटायर। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, और मुझे ये पता था कि मैं जानता था कि इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा कि आने वाले टाइम में मैं और भी ज्यादा पैसे कमा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही आसान है कई बार पकड़े भी जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना। रिस्पेक्टेड मीन्स ऑनरेबल। सो अब वो ये सोच रहा है कि एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्टेड मीन्स ऑनरेबल। रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल। वॉज समथिंग एल्स, कि अपने आप में एक अलग ही चीज है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और सिर्फ किस लिए, अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बनना चाहता हूँ, एक ऑनरेबल पर्सन बनना चाहता हूँ, और अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous. Hurried back means yes. Went back in a hurry. Went back in a hurry. जल्दी जल्दी वापस जाना। तो वो जल्दी जल्दी रूम की तरफ वापस जाता है। Feeling very nervous. नर्वस था वो बहुत ही ज्यादा। For it is much easier to steal, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान होता है। Something then to return it undetected, लेकिन उसी चीज को फिर वापस करना वो भी बिना किसी के नोटिस किए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो नर्वस, नर्वस मीन्स क्या हो गया, अपसेट, वो थोड़ा सा परेशान था जब वो वापस गया। एंड क्योंकि चोरी करना आसान है लेकिन उसी चीज को फिर वापस उसी जगह रखना वो भी बिना किसी के नोटिस किए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनडिटेक्टेड मीन्स यस, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, विदाउट बीइंग नोटिस्ड। बिकॉज बहुत बार मूवीज में भी आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है कि चोरी करके ले जाते हैं लेकिन अगर कोई वापस आता है तो वो पकड़ा जाता है जब वो थोड़ा सा ऑनेस्ट बन रहा होता है। तो ऐसा ही उसके साथ भी था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, बहुत धीरे से मैंने दरवाजा जो है वो खोला। क्वाइटली मीन्स क्या होगा, साइलेंटली, साइलेंटली उसने दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर वहां रास्ते के बीच, उस दरवाजे के बीच में खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, रोशनी थी चांद की लेकिन थोड़ा सा बादल वाली रात थी, जैसे बादलों वाली रात बोलते हैं ना, बादल छा जाते हैं, तो इस तरह का वहां पे
जो माहौल था वो क्लाउडेड मूनलाइट थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड मीन्स क्या है, जिस साइड सिरहाना होता है, तो वो जल्दी से उसके थोड़ा सा क्रैप्ड, क्रैप्ड मीन्स क्या हो गया, यस, मूव्ड क्वाइटली, क्रैप्ड मूव्ड तरफ गया, बेड के सिरहाने की तरफ गया, क्रैप्ड मीन्स मूव्ड केयरफुली, बहुत ध्यान से, ताकि वो उस उठे ना, वो सोया रहे अनिल। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने हाथों में पैसे लिए, वो रुपीज लिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मैं उन पैसों को रख रहा था तो मैं उसकी जो ब्रीथ थी, उसकी जो सांस थी, उसको अपने हाथ पे फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, स्टिल मीन्स क्या यहाँ पे, यस, वो एकदम से वहीं पे ही स्टिल रह गया जब उसने फील किया कि उसकी जो सांस है उसको वो अपने हाथों पे फील कर सकता था। स्टिल मीन्स अनमूव्ड, बिल्कुल शांत, अनमूव्ड, बिना हिले वो वहीं पे 1 मिनट के लिए रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज फॉर द मैट्रेसेस, और जहां मैट्रेसेस, गद्दे के ऊपर जहां उसने वो कॉर्नर था उसका, वो मिल जाता है वो कॉर्नर, तो एज मीन्स क्या हो गया, कॉर्नर, उस कॉर्नर को उसने ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके नीचे जो पैसे थे वो उसने चुपचाप रख दिए। स्लिप्ड मीन्स स्लाइडेड, धीरे से स्लाइड करके, जैसे स्लाइड करके कोई चीज को रखा जाता है ना, सो स्लाइडेड, तो उसने धीरे से उन पैसों को वहां पर रख दिया। यस, अभी पैसे रख दिए उसने, वो सो गया है अब। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और जब मैं अगली सुबह उठा, अभी क्या है, सुबह हो गई है, पैसे वो रात को रख चुका है, इतना सारा वहाँ पे सीन हो चुका है, वो वापस स्टेशन, वहाँ स्टेशन भी जाता है पैसे लेकर के, फिर वहाँ से वापस भी आता है, पैसों को भी रखता है। और अभी क्योंकि वो रात क्या सुबह ही हो गई थी, तो इसीलिए वो, उसकी आंख नहीं खुलती है, वो थोड़ा लेट उठता है। सो अवॉक, अवॉक मीन्स क्या हो गया, यस, गॉट अप, अवॉक, गॉट अप, वो थोड़ा लेट उठा। एंड उसने देखा कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने जो है चाय जो थी वो पहले से ही बना ली थी। ऑलरेडी मीन्स इन एडवांस, पहले से ही, इन एडवांस, बिकॉज सारा काम कौन करता था, हरि सिंह करता था, बट वो क्योंकि उठा नहीं तो अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ जो था मेरी तरफ बढ़ाया। यस, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मीन्स क्या हो गया, स्प्रेड आउट, बढ़ाना आगे की तरफ, स्प्रेड आउट, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपीज का नोट था। माई हर्ट सैंक, और मेरा जो दिल था वो एकदम से घबरा गया, डूब गया। सिंक मीन्स क्या होता है, डूब जाना। सो वो बहुत ज्यादा, हर्ट सिंक का मतलब क्या होता है, फेल्ट डिप्रेस्ड, फेल्ट डिप्रेस्ड, यस। जैसे उसने देखा कि अनिल ने उसको 50 रुपीज जो है वो बढ़ाए हैं, तो उसका दिल जो था वो थोड़ा सा डूब गया, उसको वो थोड़ा सा घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मुझे लगा शायद मेरी चोरी का पता चल चुका था। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे कहा, ही कौन है यहाँ पे, यस, अनिल। अनिल ने मुझे कहा कि देखो कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें डेली पे करूंगा। यस, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मीन्स सेड, उसने कहा कि कल देखो मैंने कुछ पैसे कमाए थे, और अब क्योंकि मैं अब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं देता था, लेकिन अब मैं तुम्हें रेगुलर पे करूंगा। माई स्पिरिट रोज हाई, मतलब जैसे ही उसने ये सुना तो उसकी थोड़ी सांस में सांस आई। स्पिरिट मीन्स क्या है यहाँ पे, यस, करेज, थोड़ी हिम्मत आई उसके अंदर, थोड़ी हिम्मत आ गई कि चलो शुक्र है उसको चोरी के बारे में नहीं पता चला। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ से नोट लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तो मैंने देखा कि क्योंकि बारिश हो रही थी रात को, पैसे वो लेके बाहर गया था, इस वजह से जो पैसे थे वो अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। यहाँ पे अनिल ने क्या कहा कि आज से हम क्या सीखेंगे, आज से हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। मीन्स यहाँ पर अभी तक भी अनिल ने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे वो ये
सामने हरि सिंह फील करे कि वो पकड़ा गया है कि उसने चोरी की थी और वो कल पैसे लेकर के बाहर गया था। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ ऐसा शो किया जिससे देख करके मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा पछतावा, मुझे अपने आप से थोड़ा सा नफरत हो कि मैंने कितना गलत काम किया कि उस इंसान को धोखा देने की कोशिश की जो मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल को देख करके अपनी उस मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल में हंसा। आपने बिगनिंग में भी देखा था पार्ट 1 में भी कि जब वो उसके लिए काम करना चाहता था तब भी वो उसको स्माइल पास कर रहा था, लेकिन वो स्माइल उसकी कैसी थी, फेक थी, नकली थी। रीजन, क्योंकि वहां पर उसको अपना काम उससे निकलवाना था, लेकिन यहाँ पर अभी वो जो स्माइल है उसकी वो बहुत ही ज्यादा रियल है, क्योंकि सच में वो उसके साथ रहना चाहता है, वो उसके साथ रह करके पढ़ना चाहता है, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना चाहता है। सो मोस्ट अपीलिंग, अपीलिंग क्या हो गया यहाँ पे, अट्रैक्टिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिंग। वो फिर से अपनी उसी स्माइल को पास करता है अनिल की तरफ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन जो अब की बात स्माइल मेरी आई है वो अपने आप आई है, विदाउट एनी एफर्ट। मैंने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया है, कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, और ये मेरी रियल स्माइल थी। तो इसका मतलब क्या था, इट मीन्स हरि सिंह वॉज चेंज्ड कंप्लीटली विद द एफर्ट्स ऑफ अनिल। अनिल ने जो उसके साथ एफर्ट्स लगाए, उसके साथ उसने उसको कोशिश की एक अच्छा इंसान बनाने की, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पर वो समझ पा रहा था और इसीलिए उसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। एक चोर होते हुए भी उसने पैसे जो थे वो वापस कर दिए थे। सो इट वॉज अबाउट द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।